ځکه ما مهنت دی زما کوششونه دي دلته نن زه ټول پاکستان سره مقابله کوم نن ټول پاکستان کو مخالف اپوزیشن دی ما عزت کوي اسمبلی ممبران دي زه ټول هغه سمبالوم عمران خان حکومت د زه په دورانې کوم نه یو ورځ هم نه چلېږي لکه عمران خان په ما ډېر اثرات دي نن کې عمران خان دلته वज़ीर आज़म परवेज खटक के पहले बड़े बड़े दावे फिर अचानक यू टर्न कारकुनों से खिताब में बोले इमरान खान की हुकूमत उनकी वजह से है वो ना चाहे तो हुकूमत एक दिन भी ना चले। वीडियो वायरल होने पर वजीर दिफा का वजाहती बयान भी आ गया। परवेज खटक ने वजीर आजम को सच्चा और मुहिब्बे वतन करार दे दिया। कहते हैं वो इमरान खान के मुखलिस और मकरूज हैं। ज़िमनी इलेक्शन में ऑपोजिशन को शिकस्त देने का भी दावा। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की फिर ऑपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं सियासत में खरीदो फरोख्त का सिलसिला नून लीग के दौर में शुरू हुआ। सियासत में छांगा मांगा कल्चर मुतारिफ कराया गया। चौधरी तनवीर, खुर्रम दस्तगीर, जावेद लतीफ, माइजा हमीद के शौहर से सरकारी जमीन बागुजार कराई गई। पीडीएम की डेडलाइन में सिर्फ 9 घंटे बाकी, वजीर आजम का इस्तीफा न आया। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए ऑपोजिशन रहनुमाओं में मुशावरत। सिर्फ हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाने का फैसला। सुना था आज कोई इस्तीफा आने वाला है। चलो, जो हमसे मांगे थे और जो कभी मिलने नहीं थे वो छोड़ो। वो जो मुर्तजा अब्बासी वगैरह के मुंह पर मारने थे वो कहां गए? वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, पहले ही कहा था ऑपोजिशन सियासी तौर पर नाबालिग लीडरशिप के हाथ चढ़ गई। सबका मकसद जायदादें बचाना है, सब इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। खोकर बरादरान के बाद ख्वाजा आसिफ भी हुकूमती निशाने पर। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ की बीवी, बेटे और साबिक मेयर तौहीद अख्तर की हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ ऑपरेशन। 4 मंजिला दफातर को गिरा दिया गया। पेट्रोलियम बॉम्ब फटने वाला है। ओबरा की पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। वफाकी हुकूमत आज फैसला करेगी। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक होगा। मुआशी महाज पर एक और खुशखबरी, महंगाई कम करने की कोशिशों के नताइज सामने आने लगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई की शरह कम हो गई। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुआशी टीम को मुतहर्रिक कर दिया। भुट्टो खानदान को खुशियां मुबारक। शहीद बीबी की लाडली बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी पिया घर सधार गई। बिलावल हाउस में इस्तकबालिया साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत पार्टी रहनुमाओं और अमारात के सीनियर वजीर शेख नेहान बिन मुबारक नेहान की भी शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का हाफिज सलमान बट के अहले खाना से टेलीफोनिक राब्ता। मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआएं। कहते हैं हाफिज सलमान बट पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जमहूरियत पसंद रहनुमा थे। रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आजाद की मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्की सलामती के लिए दुआएं। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। हम मुत्तहिद हो गए तो कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। 6 करोड़ 50 लाख गैलन पानी कब बनेगा कराची वालों का मुकद्दर। K4 मंसूबा 19 साल बाद भी नामुकम्मल। वफाक और सिंध की सियासतबाजी जारी। कभी डिजाइन पर बहस, कभी फंड्स ना मिलने की बात। रेलवे के IT सर्वर में ब्रेकडाउन। मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर वाजिबात की अदायगी खतरे में पड़ गई। सिस्टम से मुलाजमीन की तनख्वाहों, एडवांस, लोन, बकायाजात का डेटा जाया। टिकट्स की मद में आमदनी 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन रह गई। 5 रोज में 20 करोड़ से जायद का नुकसान।
सऊदी शाही खानदान के अहम फर्द प्रिंस तुर्की बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। उम्र 72 साल थी। नमाज जनाजा आज रियाज में अदा की जाएगी। पेट्रोलियम बॉम्ब फटने वाला है। ओकरा की पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। वफाकी हुकूमत आज फैसला करेगी। रात 12 बजे से नई कीमतों का इतलाक होगा। मुआशी महाज पर एक और खुशखबरी, महंगाई कम करने की कोशिशों के नताइज सामने आने लगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और महंगाई की शरह कम हो गई। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुआशी टीम को मुतहर्रिक कर दिया। भुट्टो खानदान को खुशियां मुबारक। शहीद बीबी की लाडली बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी पिया घर सधार गई। बिलावल हाउस में इस्तकबालिया साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ समेत पार्टी रहनुमाओं और अमारात के सीनियर वजीर शेख निहान बिन मुबारक निहान की भी शिरकत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का हाफिज सलमान बट के अहले खाना से टेलीफोनिक राब्ता। मरहूम के बुलंद दर्जात की दुआएं। कहते हैं हाफिज सलमान बट पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जमहूरियत पसंद रहनुमा थे। रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर आजाद की मिज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का कहना है कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। हम मुत्तहिद हो गए तो कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। 6 करोड़ 50 लाख गैलन पानी कब बनेगा कराची वालों का मुकद्दर। K4 मंसूबा 19 साल बाद भी नामुकम्मल। विफाक और सिंध की सियासतबाजी जारी। कभी डिजाइन पर बहस, कभी फंड्स ना मिलने की बात। रेलवे के IT सर्वर में ब्रेकडाउन। मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर वाजिबात की अदायगी खतरे में पड़ गई। सिस्टम से मुलाजमीन की तनख्वाहों, एडवांस, लोन, बकायाजात का डेटा जाया। टिकट्स की मद में आमदनी 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन रह गई। 5 रोज में 20 करोड़ से जायद का नुकसान। सऊदी शाही खानदान के अहम फर्द प्रिंस तुर्की बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज इंतकाल कर गए। उम्र 72 साल थी। नमाज जनाजा आज रियाज में अदा की जाएगी। और मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को बिछड़े 27 बरस बीत गए। मास्टर अब्दुल्ला 31 जनवरी 1994 को आंगने मौसीकी हमेशा के लिए सूना कर गए। तख्लीक करदा धुनें आज भी मकबूल।